प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में सालों से एक सवाल की तरह छुपा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या सिर्फ आस्था ही वजह है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और तात्विक कारण छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग का असली अर्थ क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण क्या हैं, आध्यात्मिक महत्व और रहस्य क्या है और वो कहानियाँ जिन्होंने इस परंपरा को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी यात्रा शिव की ओर, शिव तत्व की ओर। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? लोगों में अक्सर भ्रम रहता है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक गोल आकृति वाला स्तंभ है, लेकिन सच ये है कि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतिनिधित्व करने वाला। लिंगम इति लक्षणम, यानी जिससे किसी तत्व की पहचान हो वही लिंग है। दरअसल शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये कोई सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो प्रतीक है जो कहता है कि शिव निराकार है लेकिन सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का आदि और अंत उन्हीं में समाया है। शिवलिंग का गोलाकार आधार योनि को दर्शाता है जो सृजन शक्ति का प्रतीक है, और ऊर्ध्वभाग शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है जो विनाश और मोक्ष का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों से बना होता है जिसमें ऊर्जा संचय की क्षमता होती है, और उस पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाने से वह पत्थर ठंडा रहता है तथा उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शिवलिंग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी निगेटिव आयंस पैदा करता है जिससे मानसिक शांति और ध्यान में सहायता मिलती है। इसलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऊर्जा और अपने भीतर के शिव तत्व को नमन कर रहे होते हैं। यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि शिवलिंग सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है और वह हमें अनंत का बोध कराता है। प्रिय भक्तों, हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक पत्थर की आकृति है या इसके पीछे कोई विराट दिव्य रहस्य छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे वो कथा जिसके कारण शिवलिंग की स्थापना हुई और जिसे पुराणों में अनंत ब्रह्म का प्रतीक कहा गया। बहुत प्राचीन काल की बात है, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, इसीलिए मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले कि नहीं, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे पालन के सृष्टि चल ही नहीं सकती, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब अचानक वहाँ एक विशाल अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ जो इतना ऊंचा था कि उसकी न तो ऊंचाई दिख रही थी और न ही गहराई। उसकी लौ तेज थी पर उसमें शांति और दिव्यता भी छिपी थी। उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज गूंजी कि तुम दोनों में जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। फिर विष्णु जी विराट रूप धारण कर उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में स्तंभ के शिखर की ओर उड़ चले। दोनों अनंत काल तक चलते रहे पर न कोई आदि मिला और न ही अंत। विष्णु जी थक कर लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इसका आदि नहीं खोज पाया, यह स्तंभ अनंत है और शिव ही परम है। पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी के फूल को साक्षी बना लिया।
तभी उस अग्नि स्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखें झुक गई। शिव ने क्रोधित होकर कहा कि ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी लोक में कभी नहीं होगी और केतकी का फूल भी शिव की पूजा में वर्जित रहेगा। शिव जी बोले कि वह अग्नि स्तंभ ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा लिंग रूप है और उसी की उपासना से मोक्ष मिलता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि वह अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। वह बताता है कि शिव का न आदि है न अंत है, वह अनंत है, निराकार ओमकार स्वरूप और सृष्टि के मूल तत्व हैं। पुराण कहते हैं लिंग इति लक्षणम, अर्थात जिससे किसी अनंत तत्व का बोध हो वही लिंग है। वैसे तो शिवलिंग से जुड़ी अनेक कथाएं और रहस्य है, जिसमें हर एक कथा हमें शिव के अनंत स्वरूप और उनकी महिमा का नया पक्ष दिखाती है। ठीक इसी तरह एक और बेहद रोचक कथा है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी शिवलिंग की उत्पत्ति और उनकी दिव्यता से जुड़े हुए नजर आते हैं। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने तेज और सौंदर्य पर घमंड करने लगे हैं। सूर्य को लगता था कि उसके प्रकाश के बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं, जबकि चंद्रमा को विश्वास था कि उसकी शीतल किरणों के बिना संसार अंधकार और उथल पुथल से भर जाएगा। इंद्र ने इस घमंड को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ लेकर भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। जब वे कैलाश पहुँचे तब शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों सोचते हो कि संसार केवल तुम्हारे कारण है तो यह भ्रम है। तुम दोनों का तेज मुझसे ही उत्पन्न है, तुम दोनों ही मुझ में लीन हो और मुझसे ही उत्पन्न होते हो। शिव ने अपनी आंखें बंद की और तभी उनके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश तक फैल गया। वह स्तंभ इतना प्रचंड और दिव्य था कि सूर्य और चंद्रमा का तेज उसमें तुच्छ प्रतीत होने लगा। शिव ने कहा, यह ही मेरा लिंग स्वरूप है, इसमें न आदि है न अंत, इसमें ही संपूर्ण ऊर्जा समाई है। तुम दोनों का तेज भी इसी से उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा ने झुककर शिवलिंग की पूजा की और घमंड त्याग कर कहा, हे देवों के देव महादेव, हम समझ गए कि आप ही आदि और अंत हैं, हम तो बस आपकी शक्ति का एक अंश हैं। तभी शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों का पूजन मेरे लिंग स्वरूप पर सदैव होगा। सूर्य मेरे लिंग को ऊर्जा देगा और चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। यही कारण है कि कई शिवलिंगों पर सूर्य की किरणें विशेष रूप से गिरती हैं और चंद्रमा की चांदनी में शिव की पूजा का महत्व है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ शिवलिंग में ही समाई हुई हैं और उसमें सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों ही सम्मिलित हैं। अब असली सवाल शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका जवाब 3 स्तरों पर छिपा है, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक भयंकर विष निकला, तब सारी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई और देवता दानव सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए सारा विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की अग्नि उनके भीतर में भयंकर जलन पैदा करने लगी। तब देवताओं और देवी पार्वती ने शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित करना शुरू किया, ताकि उनकी तपन शांत हो सके। और तभी से परंपरा बन गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव की शीतलता के लिए आवश्यक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल ही जीवन है और शिव को पंच तत्वों का स्वामी कहा जाता है, जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं
तो यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक संकेत होता है कि हम अपने भीतर की तृष्णा और अहंकार को शिव में अर्पित कर रहे हैं और यह हमारे अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा जल शांति और शीतलता का प्रतीक है और शिव स्वयं शांत और सौम्य स्वरूप है। इसीलिए जब हम उन पर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारी प्रार्थना होती है कि हमारे भीतर की ज्वाला और व्याकुलता शांत हो जाए। लेकिन असली रहस्य तब और दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों से बनाया जाता है जिसमें पाइजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। ये पत्थर वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित और उत्कर्षित करते हैं और जब उन पर जल चढ़ाया जाता है तो पत्थर ठंडा रहता है तथा उसमें उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्थिर हो जाती है, जिससे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही नहीं, मंदिरों का वास्तुशास्त्र भी ऐसा बनाया जाता है कि जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां का क्षेत्र नेगेटिव आयंस से भरपूर रहता है और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये आयंस और अधिक सक्रिय होकर तनाव, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक प्रकार की प्राकृतिक थेरेपी भी है जो तन और मन दोनों को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। अब सवाल आता है कि केवल जल ही क्यों नहीं बल्कि बेलपत्र, दूध, शहद और धतूरा भी शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। दरअसल इसके पीछे गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। दूध शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक हैं और इसमें औषधीय गुण भी भरपूर होता है जिससे वातावरण शुद्ध और मन शांत होता है। धतूरा अपने आप में विष है, लेकिन इसे शिव को अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर के विष, विकार और नकारात्मकता को शिव को सौंप रहे हैं ताकि वह उनका दमन कर सके। वही शहद मीठे स्वभाव और जीवन में मधुरता का प्रतीक है और इसे अर्पित करना इस बात का संकेत है कि हम अपने जीवन में मिठास और सौहार्द चाहते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ प्रतीक नहीं हैं बल्कि औषधि और मानसिक रूप से भी बेहद लाभकारी हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो शरीर और मन दोनों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोई विशेष विधि होती है और इसका उत्तर है कि हाँ, होती है, क्योंकि शिवलिंग पर जल अर्पित करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी है जिसके पीछे शास्त्रों के कई नियम और संकेत छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जल हमेशा शुद्ध और साफ होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का फल कम हो सकता है। जल को अंजलि में लेकर या लोटे से धीरे धीरे और श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए ताकि उसका स्पर्श शिवलिंग के प्रत्येक भाग को शीतलता और पवित्रता प्रदान कर सके। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों की ध्वनि कंपन वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और साधक के मन में स्थिरता और शांति लाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय केवल मंत्र ही नहीं बल्कि अपने मन की सारी कामनाएं, कष्ट और अहंकार भी शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए ताकि वे सब कुछ अपने भीतर समाहित कर ले और भक्त को शांति और समाधान प्रदान करे। इसके अलावा शिवलिंग की परिक्रमा करने का भी विशेष नियम है जिसमें एक या आधी प्रदक्षिणा ही की जाती है, पूरी प्रदक्षिणा नहीं, क्योंकि शिवलिंग का पिछला भाग माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उस भाग की अनदेखी कर आगे बढ़ जाना ही शास्त्र सम्मत है।
यह आधी परिक्रमा इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं, परंतु उनके पूजन की मर्यादा अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त विधि पूर्वक और सच्ची भावना से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और परिक्रमा करता है, उसे भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर विशेष दिनों में जल चढ़ाने का महत्व केवल रोजाना ही नहीं, बल्कि कुछ खास दिन भी माने जाते हैं जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। जैसे सोमवार, जिसे शिव का प्रिय दिन माना गया है, उस दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से रोग, ऋण और संकट दूर होते हैं। श्रावण मास में तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह मां शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जल चढ़ाने से 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना विशेष पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यही वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया था। इसी दिन रात भर जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के जल का महत्व, इसके अलावा लोग सोचते हैं कि सिर्फ सामान्य पानी ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जल का भी महत्व बताया गया है। गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह पापों का नाश करता है और शिवलिंग को शुद्धता प्रदान करता है। कुएं या तालाब के जल को भी शुद्ध माना गया है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग वही जल अर्पित करते हैं। बारिश का जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अति पुण्यकारी कहा गया है। जल अर्पण के साथ संकल्प का महत्व। एक और खास बात जो कम लोग जानते हैं, वह है संकल्प का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो कोई न कोई संकल्प अवश्य लिया जाना चाहिए। जैसे, हे भोलेनाथ, इस जलार्पण के माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, या हे शिव, मेरी इस कठिनाई को दूर कर दीजिए। ऐसा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शिव सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना को भी स्वीकार करते हैं। शिवलिंग पर ध्वनि का प्रभाव। और एक बेहद रोचक तथ्य यह भी है कि जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वह एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इस कंपन से आसपास का वातावरण शांत होता है और मनुष्य के मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। यही कारण है कि जब मंदिरों में लगातार जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहती है तो वह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। तो प्रिय भक्तों, ये था रहस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण। उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। हर हर महादेव।